Good morning, children. I, Babita Parmar, welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चे हम पहुंच चुके हैं लेक्चर 6 पे ऑफ चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. अपनी पेंसिल लेके तैयार रहिए, पेन और कॉपी लेकर. मेरे वीडियो को देखते हुए आपका हाथ जो है कॉपी पे चलना चाहिए और जितने भी हो सके रफ में आप साथ साथ सुनते हुए नोट्स बनाने की कोशिश करें. अदरवाइज़ पीडीएफ पे तो आपके पास नोट्स हैं ही हैं जो आप फेयर कॉपी में जब उतारेंगे, लेकिन ये हैबिट आपने डेवलप करनी है सुनते हुए भी नोट्स बनाने हैं, एंड दैट पार्ट शुड बी इन योर रफ कॉपी. ठीक है, उसको बर्डन ना समझें, ये आपको हेल्प ही करेगा. बाद में तो आपने जब फेयर कॉपी पे बनाने हैं, आप बेझिझक पीडीएफ पे जो आपको लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप नोट्स बनाइए सिस्टमैटिकली जैसे दिए हैं. फिर आप कंपेयर करके देखिए कि जब आप वीडियो देख के बना रहे हो तो आपने कैसे बनाए हैं और क्या क्या चीज़ें आप छोड़ चुके थे. तो एक तरह से वो आपका रिविजन भी हो जाएगा और चीज़ें याद करना आसान होंगी. अब लॉरेंस फोर्स के बारे में मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी थी कि पहले तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी चार्ज है, ये मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने पढ़ा था कि इसमें अगर कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज़ गिवन एज Q into E, और इसकी डायरेक्शन कहाँ को होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. और अगर यही कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इफ इट इज़ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मूव करना चाहिए, रेस्ट पे नहीं होना चाहिए. ये चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे हो, ये फोर्स हमेशा करता है. ये इट शुड मूव इन दिस फील्ड. इफ मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, तब इसके ऊपर फोर्स एग्जिस्ट करता है, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स वाज इक्वल टू QV क्रॉस B. और ये देखिए जो फोर्स है, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी. यानी ये तो जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ये एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में देगा जहाँ को फोर्स लग रहा है. तो यहाँ बॉडी, जहाँ जो चार्ज है वो या तो एक्सेलरेट करेगा, अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेट करेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो रिटार्डेशन. यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन भी होता था या रिटार्डेशन भी होता था, राइट. इस वाले केस में क्या है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कहाँ होती थी? इट वॉज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी this. If this is your magnetic field, say this is your velocity with which the charge particle is moving in this plane, and then the force जो है that was given by this V cross B right hand thumb rule. ये force की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती थी. तो ये force जो है इसकी चार्ज के ऊपर नहीं लग रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर पे जा रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है. यहाँ फोर्स लग रहा है तो वो एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट कर रही है मतलब उसकी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज होती जा रही है. तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है. तो जो लॉरेंस फोर्स होता था, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, लॉरेंस फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है, नॉट जो फोर्स चार्ज एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लस जो चार्ज एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में, उनके सम को हम लॉरेंस फोर्स कहते थे, राइट. अब हमने जो इस लेक्चर में पढ़ना है, इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल डिफरेंट कंडीशंस में आपको मल्टीपल चॉइस आ सकती है, तो वहाँ आप कैसे रीज़न देंगे कि किस तरह का वेरिएशन है, क्या टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, किस तरह का पाथ अडॉप्ट हो रहा है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट केसेस. सबसे पहला केस ले रहे हैं, चार्ज इन अ प्लेन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल. आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको पैरेलल दे दी जाए तो क्या होता है? तो इसमें बहुत सारे केसेस होंगे पैरेलल फील्ड में. मतलब ये आपका दिस इज से ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही पैरेलल इसमें हो गया आपका ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. और यहाँ आपका एक चार्ज है Q, मान लीजिए M उसका मास है, और ये कैसा दिया हुआ इन्होंने? रेस्ट. पहला केस ले रहे, चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है. तो दो तरह की ये यहाँ पर आपका चार्ज है, और ये चार्ज क्योंकि रेस्ट पर है, अब आपने देखना है इसके ऊपर फोर्सेस कौन से लग रहे हैं. सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे हम. इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू Q इंटू E. ये कौन सी डायरेक्शन है? X डायरेक्शन में है,
तो दिस इज ऑल्सो इन एक्स डायरेक्शन. ठीक है, आई विल राइट इट एज एक्स हियर. अगर ये एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन एक्स डायरेक्शन, विच इज इक्वल टू वॉट, फोर्स अपॉन मास. सो इट विल बी क्यू ई अपॉन एम. Now velocity of the charge in x direction कैसे निकालेंगे? This will be equal to what? ux plus axt. So this vx, ux तो वो ज़ीरो है, पहले मूव ही नहीं कर रहा था. एक्सेलरेशन कितना है? क्यू ई अपॉन एम इंटू टी. सो हियर योर वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी किसी भी टाइम पे, फाइनल वेलोसिटी जो होगी is time dependent. कैसे बोला मैंने? ये देखो, Q कांस्टेंट, E कांस्टेंट, M T है. वेलोसिटी जो है टाइम पे है, लीनियर रिलेशन है. कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन ऑफ V एंड T. तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इफ़ यू सी द ग्राफ ओवर हियर, तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा. इफ़ यू ड्रॉ अ ग्राफ, कई बार क्वेश्चन में ग्राफ के लिए दे देते हैं. दिस इज़ वेलोसिटी एंड टाइम. तो ये इस तरह का ग्राफ, लीनियर ग्राफ आएगा. ठीक है, चलिए, ये बात हुई आपकी किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की. ख़त्म हो गई. आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या बात करते हैं. ये बात थी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या इफ़ेक्ट ऑफ, कह लो, effect of electric field. Now I'll see effect of magnetic field. So rest पर है, तो V is Q is at rest, therefore velocity is 0, and Fm is equal to क्या होता है? Q V cross B. So this is equal to 0. So no force. इसके ऊपर कोई, इसका कोई इफेक्ट इस चार्ज के ऊपर नहीं होगा. जैसे वो चल रहा है वो वैसा चलता रहेगा. लेकिन इसके कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जाएगी. इट विल एक्सेलरेट. ठीक है, सो नो फोर्स. तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप क्या कंक्लूड करते हैं? चार्ज क्यू कंटिन्यू टू मूव in x direction and due to electric field its velocity increases. इसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज होगी, इसके कारण तो कुछ नहीं होगा, वो जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा. लेकिन ये इसको वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन है हमारा कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये इस तरह से वेलोसिटी से वो चेंज होगा. ठीक है, नाउ चार्जेस इन मोशन इन अ डायरेक्शन ऑफ फील्ड. अब दूसरा केस ले लेते हैं. अब यहाँ पहले ही मैं इसे हाफ कर देती हूँ क्योंकि जगह मैंने कम किया एज यूजुअल. सो दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. इसके ही पैरेलल आपने मैग्नेटिक फील्ड कर लिया, और ये आपका चार्ज हो गया Q. इसका मास कितना है? m. और ये यहाँ से मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन द सेम. चार्ज इज इन मोशन इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ठीक है, सो सेम डायरेक्शन में, अगर ये आपकी x डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ऑफ velocity E vector and B vector is along x डायरेक्शन. ठीक है, x डायरेक्शन पे ये मूव कर रहा है. इसमें भी हम देखते हैं कि कितना फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है. पहले लेते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये किया था. यहाँ पर FE जो है दैट विल बी इन x डायरेक्शन ओनली. हम दैट इज इक्वल टू व्हाट? Q इंटू E होगा. एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू QE अपॉन m होगा. और
वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी, इसको मान लीजिए वी नॉट ले लेते हैं, ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी in x direction is equal to say v naught. So final velocity in x direction कितनी हो जाएगी, that is ux plus ax into t. So this will be equal to vx will be equal to v0 plus qe upon m into t. पिछले वाले में ये ज़ीरो आ गया था आपका, अभी यहाँ पर ये क्या हो गया, इट इज़ कम v0 टाइम्स ये रिलेशन लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, ये देखो लीनियर रिलेशन है, तो कैसा पाथ कैसा है यहाँ पे, एक और चीज़, कंटिन्यू टू मूव इन एक्स डायरेक्शन, सो विच इम्प्लाइज पाथ कैसा है बच्चे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ये आपकी एक्सप्रेशन है आ रही है वेलोसिटी की, ये इतनी आ गई, ठीक है। सो ये वाली जो रिलेशन है आपकी, सो यू हैव अ लीनियर रिलेशन, velocity is linear relation with t, लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा इसमें, अब देखो वहाँ पर क्या था, वो इनिशियली इट वाज, वो रेस्ट पे था तो ज़ीरो से स्टार्ट किया था, दिस इज़ वेलोसिटी, और अगर आप टाइम लेंगे तो आपको ऐसे लीनियर तो देना ही है, लेकिन ये वैल्यू कितनी शो करोगे, दिस वैल्यू इज़ v0, क्योंकि इनिशियल v0 प्लस उसके बाद ये चीज़ लीनियर, ऐसे सेम रिलेशन यहाँ है, दिस इज़ व्हाट यू हैव। तो अब इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट आ रहा है। सो यहाँ पर मोस्ट सेम डायरेक्शन है, चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू बी वेक्टर, सो पैरेलल है यानी थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 0 डिग्री, सो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी, which is equal to QVB sine 0 degree is equal to 0. So no force is exerted. By magnetic field. Therefore, charge Q continue to move in, यही लिख देते हैं, इन स्ट्रेट लाइन, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही वो मूव करेगा, ठीक है। एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी इंक्रीजेस लीनियरली, हो गया। तो पाथ तो कैसा है इस वाले में, अगर पाथ की बात करें तो पहले यहाँ लिख ही दिया मैंने स्ट्रेट लाइन, पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें ये कंडीशन दे के आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने को दे सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि कैसा पाथ वो अडॉप्ट करेगा और क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा कि नहीं, वेलोसिटी में डेफिनेटली चेंज आएगा, ये एक्सप्रेशन बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो वो इसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। और देखें क्या है हमारे पिटारे में, नेक्स्ट इज चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब चार्ज जो है परपेंडिकुलर अगर फील्ड के मूव कर रहा है, ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर टू द फील्ड्स, तो ये हो गया जी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका जी मैग्नेटिक फील्ड, इनकी तो पैरेलल हैं क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। परपेंडिकुलर ये मान लीजिए दिस इज एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन है ये,
और ये आपका चार्ज है, ये परपेंडिकुलर है यानी वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज योर चार्ज q ऑफ मास m मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, v वेक्टर यहाँ को है, ठीक है। सो E and B vector parallel along x direction. Q is your charge of mass m moving perpendicular to field in y direction with velocity v vector. वेलोसिटी v वेक्टर से जो है वो मूव कर रही है। अच्छा, v वेक्टर की जगह हम v नॉट लगाएंगे, ठीक है, v नॉट, क्योंकि फिर इनिशियल फाइनल में भी हम u और v का इस्तेमाल कर रहे थे, इसको v नॉट लगा दिया। अब इसमें भी हम देखेंगे, दोनों की चीज़ के इफ़ेक्ट देखने हैं। इस वाले केस में भी इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on charge and effect of magnetic field on charge, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, जो चीज़ें हमने पहले की हम वही चीज़ें दोबारा रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये चाहे कहीं को भी मूव करेगा, तो जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स तो एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो फोर्स जो एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई। उसको कोई मतलब नहीं वो किस तरफ को मूव कर रहा है, उसके ऊपर उसने एक्ट करना है, क्योंकि फील्ड इधर को है, जिस डायरेक्शन में फील्ड होता है उस डायरेक्शन में ये अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन ये जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो होगी दैट विल ऑल्सो बी इन एक्स डायरेक्शन, सो इट विल बी क्यू ई अपॉन एम, जो इसकी वेलोसिटी है इन एक्स डायरेक्शन, दैट विल बी एट एनी टाइम दैट विल बी इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, विच विल बी इक्वल टू कितनी थी, एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी तो थी नहीं, इट वॉज ज़ीरो, ज़ीरो प्लस क्यू, वो कहाँ पे थी, वाई डायरेक्शन में थी, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। सो योर वी एक्स इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। तो ये कैसा रिलेशन आ रहा है, लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन। देयरफॉर make the charge move along the field, वो फील्ड की तरफ उसको चल in straight line, वो उसको सॉरी पैराबोलिक सी जो भी आएगी, यू कैन इट विल मे इन कह लो इसको स्ट्रेट लाइन नहीं कहते, इट मेक द चार्ज मूव अलॉन्ग द फील्ड। ये फील्ड की डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में एक्ट करा तो उसको कोशिश करेगी कि वो इस तरफ को मूव करे, ठीक है। यहाँ पर ये लीनियर रिलेशन है, दिस इज द डिफरेंट पार्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस। नाउ मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट करेगा इसके ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू वी क्रॉस बी होता है, विच इज़ इक्वल टू क्यू, कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, वी ज़ीरो बी साइन 90 degree, and this is equal to QV0B, or according to right hand thumb rule, it is directed perpendicular to the plane having v vector, v0 vector and b vector है ना, इसके ऊपर इनके परपेंडिकुलर होगी। और ये याद रखना है, अब बार बार थोड़ी हम प्रूव करेंगे, पिछले लेक्चर से पढ़ चुके हैं। एंड मेक्स द चार्ज मूव
in सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा. खास बात, सर्कुलर पाथ में तो मूव करवाएगा ही है. इन अ प्लेन perpendicular to the direction of field. सर्कुलर पाथ में वो उसको मूव करवाता है. ठीक है. सो अब जो चार्ज है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रहा है. दिस इज़ व्हाट वी हैव. दोनों चीज़ें हमने देख ली. अब हमारे को ये पता है कि टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है. ये दो चीज़ें हमारी आ गई. नाउ दिस इज़ one thing, this is the second part we have. So electric field x direction में उसमें velocity with time से increase हो रही है and it will move. So combined effect इनका कैसा हो जाएगा, कैसा path आएगा. So from one we have velocity increasing with time. है ना. वेलोसिटी जो है टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है. एंड फ्रॉम 2 Q moves in circular path. Therefore combined effect will be helical. खास बात इसमें है, इसमें भी हेलिकल होगा लेकिन एक चीज़ अलग होगी. पीछे हमने पढ़ा था ना एंगल पे वो हेलिकल होता था लेकिन उसकी पिच सेम होती थी. गोल गोल घूम रहा है. लेकिन क्या होगा जब जैसे एक चक्कर उसने मारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्या कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है इधर को, और वो इन एक्स डायरेक्शन वो एक्सेलरेट भी हो रही है. तो उसकी जो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है विद टाइम. वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस. सो हेलिकल बट द पिच इज नॉट कांस्टेंट. बट pitch is not constant. क्यों नहीं है? As Vx increases with time. इसका ये ऐसा हेलिकल पाथ आएगा. But every time yes increase. This is P1, this is P2, this is P3. तो आपका P3 is greater than P2 is greater than P1. pitch जो है P, this is the pitch है ना. एक so helical path होगा but this will keep on changing. and the radius आपको याद रखना है, radius of this helical path will always be equal to m v perpendicular वाला जो है perpendicular direction में जो उसकी velocity है divided by q b. ये तो जनरल फार्मूला आपने रखना ही है. perpendicular direction में अगर है तभी वो रिस्पॉन्सिबल होती है, उधर से हम ये निकालते हैं. ठीक है. ओके लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. चार्ज मूविंग एट एन एंगल थीटा विद द फील्ड. अब दोनों फील्ड्स जो हैं अभी तक हम ये सारे केसेस किसके चल रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर द पैरेलल ओनली. अभी डी पार्ट आ गया उसका, केस 1 ही चला हुआ है हमारा. दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. दोनों किस में हैं, एक्स डायरेक्शन में है. और आपका ये चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसका मास कितना है, एम. अब ये इस डायरेक्शन, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर परपेंडिकुलर में जा रहा है, अब ये सर्टन एंगल पे जा रहा है. ठीक है. इट्स गोइंग विद सर्टन v0 वेलोसिटी से ये थीटा एंगल पे चला हुआ है. दिस इज थीटा. सो इसके क्या हो जाएंगे, यू विल फाइंड द कंपोनेंट्स. आई हैव द 2 कंपोनेंट्स हियर, इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में. सो अगेन यू विल राइट दैट vector E and vector B, electric field and the magnetic field, parallel along
x direction, q charge moving with velocity v0 at angle theta with field that is with x direction के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है. सो हियर व्हाट विल डू इज विल रिजॉल्व. अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो अब ये बेस की तरह ऐड कर रहा था, ये कितना हो जाएगा v0 cos थीटा और इस तरफ हो जाएगा v0 sin थीटा. सो हियर velocity v0 can be resolved into two components. दो कंपोनेंट्स में वो रिजॉल्व हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में तो कोई रोना धोना ही नहीं है, वो तो उसको वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्ट करता है, तो विल सी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज क्यू एंड यहाँ देखते हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज क्यू. ये आपका हो गया. दोनों में देखते हैं कि क्या चीज़ें आ रही हैं. नाउ क्या होगा, ये तो सिंपल जैसे अभी तक करते आ रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई. उसको वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं, और ये एक्स डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आपका फील्ड है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. तो अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो एक्सेलरेशन जो है वो भी एक्स डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी, क्यू ई अपॉन एम. और अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है एक्स डायरेक्शन में किसी इंस्टेंट पे, तो इट विल बी यू एक्स प्लस ए एक्स टी. दिस विल बी यू एक्स कितनी है एक्स डायरेक्शन में, इट इज़ योर v0 cos थीटा. आप यहाँ लिखोगे v0 cos थीटा प्लस ए एक्स की वैल्यू कितनी है क्यू ई अपॉन एम इंटू टी. दिस इज वी एक्स, राइट. सो हियर ऑल्सो दिस वी एक्स इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन टाइम. This implies that velocity increases with time. ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है. अब इसमें देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना है. दैट विल इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्यू वी बी साइन थीटा. कितनी वेलोसिटी है. अब अगर ये वाले कंपोनेंट को लेते हैं, इसमें दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे. इफ यू टेक टू कंपोनेंट्स, ठीक है, एफ एम ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट लोगे तो दिस विल बी इक्वल टू क्यू, दिस इज v0 cos थीटा b sin 0. तो इट इज इक्वल टू 0. अगर एफ m due to perpendicular component आएगा, this will be q v perpendicular b sin 90 degree. So this will be equal to q v perpendicular कितना है v0 sin theta into b into 1. So there is q v0 b sin theta. This is what we have. और ये क्या करेगी, सर्कुलर मोशन. बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है. सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये सर्कुलर मोशन के लिए कंट्रीब्यूट करेगा. सो अगेन दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. सो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कंक्लूड करेंगे. फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू विल राइट. ये जो है दिस इज या इसको ऐसे 1 and 2 डायरेक्ट नहीं लिख के हम लिख सकते हैं दैट ड्यू टू एफ ई एक्स फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, चार्ज velocity increases with time
and due to magnetic force, due to the magnetic field, charge moves in, charge velocity increases with time, and charge moves in circular path. Hence, combined effect of electric field and magnetic field, ये भी charge velocity increases with time along x direction, है ना, क्योंकि ये x डायरेक्शन में एक्ट करता है, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, combined effect of electric field and magnetic field will make charge move in helical path, but कह लो यार, pitch is not constant. pitch जो है वो constant नहीं है. as Vx increases with time, जैसे पिछला केस था वही होगा, कंपोनेंट्स अलग है. सो दिस इज व्हाट वी हैव. इस तरह का ये हेलिकल पाथ आ रहा है. so this is P1, this is P2, this is P3. तो ये P3 is the greatest, P2 उससे छोटा, P1 उससे. This way it will happen. और जो रेडियस होगा, रेडियस इज व्हाट, mv परपेंडिकुलर अपॉन QB होता है. तो परपेंडिकुलर कौन सा वाला हो जाएगा यहाँ पे, V0 साइन थीटा. वहाँ तो चलो पिछले केस में सीधा ही mv था. दिस विल बी mv0 साइन थीटा अपॉन QB. ठीक है. नाउ नेक्स्ट व्हाट विल सी कि अगर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसको कि हम लोग क्रॉस्ड फील्ड्स भी कहते हैं, से दे आर द क्रॉस्ड फील्ड्स. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस. तो मान लीजिए कि आपका केस में हमने इस वाले में ले लिया, ये आपका हो गया, ये देखिए, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं. ठीक है. और ये आपकी हम नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं. तो ये आप क्या आ गया यहाँ से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और हम ये प्लेट्स जो इनफाइनाइट लेंथ की कंसिडर करते हैं, ये पास पास होती ताकि द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म. ठीक है. दीज आर द इनफाइनाइट प्लेट्स providing यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो गया. अब इसमें आप ये ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. E is uniform electric field in the plane of paper, and B is uniform magnetic field perpendicular to electric field going into the plane of paper. ठीक है. ये पेपर के प्लेन के अंदर को जा रही है. राइट.
सो अब देखते हैं हम क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। और दिस इज से ये आपका आ गया यहाँ से, ये Q चार्ज है, M इसका मास है, V नॉट वेलोसिटी से वो एंटर करता है इनटू द क्रॉस फील्ड। सो Q जो है आपका चार्ज एंटरिंग द क्रॉस्ड फील्ड। क्रॉस्ड फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to each other, that is crossed field. Charge entering the crossed field with velocity v0 along x direction। अच्छा, ये होगी तुम्हारी x डायरेक्शन। ये इधर को आगे मान लीजिए एक, आप यहाँ पे अगर डायरेक्शंस की बात देखें तो इफ़ यू सी ये फोर्स इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ को एक्ट कर रहा है, चार्जेस इज इन एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। दिस इज़ द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपकी एक्स डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये इधर वाली अगर हम डायरेक्शंस की बात लें तो कैसा बनेगा? दिस इज़ व्हाट वी हैव, दिस इज़ योर एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये आपकी वाई डायरेक्शन हो गई, और ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हम कह रहे हैं तो इसको ले लेते हैं ये जेड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो 3 एक्सेस हो गई, फील्ड वहाँ को जा रहा है, इधर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब नाउ व्हाट विल सी इज इफेक्ट ऑफ, अगेन वैसी लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों चीज़ें देखनी है हमने, मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, right? So the force in the due to the electric field will be equal to what? Q into E। ये होगा फोर्स ये किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ पेपर अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है, y डायरेक्शन में है वो। सो दिस इज QE, ये y डायरेक्शन हमने ये लिया, यहाँ से इस तरफ को दे रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? आई विल से दिस F इज इक्वल टू Q इन द डायरेक्शन ऑफ, ये फील्ड ले रहा है तो हम इसको कह सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फील्ड है, क्योंकि इधर कोई फील्ड जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में होगा। सो ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई एक्सिस। सो दिस इज व्हाट वी हैव, माइनस वाई पे जाएगा, ठीक है। सो एक्सेलरेशन भी माइनस वाई की तरफ कोई होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। जो वेलोसिटी होगी इसकी वाई डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। सो वाई डायरेक्शन में तो उसकी थी नहीं वेलोसिटी, तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था 0 प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। दिस इज़ व्हाट वी हैव वी वाई। इसकी खैर ज़रूरत भी नहीं थी, नो नीड ऑफ डूइंग ऑल दिस, सिंपल। ये अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है, लीव दिस पार्ट, यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने एक्सेलरेशन हो गया, फिर फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, लीव दिस। तो फोर्स इसके ऊपर ये आ गया, और इस वाले में देखते हैं फोर्स क्या आता है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इट विल बी एफ एम विल बी इक्वल टू योर क्यू वी बी साइन थीटा लेते हैं ना। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? क्यू वी ज़ीरो बी साइन। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रहा है, ये पेपर के ऊपर है तो 90 डिग्री पे है। दिस इज इक्वल टू क्यू वी ज़ीरो इंटू बी, ठीक है। नाउ अब ये जो है एफ एम इज़ परपेंडिकुलर टू, किस किस के परपेंडिकुलर है? वी ज़ीरो किस डायरेक्शन में? वी ज़ीरो वैक्टर दैट इज एक्स डायरेक्शन,
एंड बी वेक्टर दैट इज z डायरेक्शन में हम ले लिया है. Therefore Fm is along positive y direction. ठीक है. So this Fm plus y हो जाएगा, will be equal to q v0b. ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन पे. तो अब हमारे पास यहाँ केसेस आ जाते हैं. ठीक है. दिस इज 1, ये नेगेटिव डायरेक्शन में y के, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है. नाउ वी हैव 3 केसेस. Here we have 3 cases. केस 1 लेते हैं. अगर मान लो कि QE जो है ग्रेटर देन QV0B होता, ये फोर्स ज़्यादा, ये कम है. ये फोर्स क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में, तो ये तो नीचे की तरफ को आएगा ना. द चार्ज पार्टिकल विल गो. सो इफ QE, ये फोर्स बड़ा है, इफ E इज दिस इज ग्रेटर देन दिस, देन फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज, इसको मैं 3 पार्ट में बांट देती हूँ. 3 केस लेंगे. इज मोर, तो जो चार्ज होगा ये ऐसे V0 जा रहा था एक्स डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ ज़्यादा है, तो चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, ऐसा ये डाउनवर्ड पैराबोला पाथ होगा. डाउनवर्ड पैराबोला पाथ. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर रहा है. केस 2 लेते हैं. केस 2 में हम मान लें कि QE जो है दैट इज लेस देन QV0B. इसका मतलब ऊपर की, दिस वॉज अपवर्ड, सो नेट अपवर्ड फोर्स इज एक्टिंग. नेट अपवर्ड फोर्स, therefore net upward force is acting. तो ये आपका QV0 ऐसे जा रहा था चार्ज, है ना. दिस वाज द चार्ज विच वाज गोइंग लाइक दिस. अब ऊपर की तरफ को है तो ये ऐसा अपवर्ड पैराबोला, सो विच इम्प्लाइज अपवर्ड पैराबोलिक पाथ इज देयर. ठीक है. अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर एक टॉपिक और करना है मैंने भी. अगर ये दोनों ही बराबर हो जाए तो क्या होगा. केस 3, केस 3 क्या है, QE इज इक्वल टू QV0B. अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा. सो आपका इस वाले केस में दोनों चीज़ें बराबर होगी. यहाँ से क्या आ जाएगा, Q से Q कट जाएगा, एंड V0 विल बी इक्वल टू E अपॉन B. और वो जो चार्ज है दैट पार्टिकल विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन. सो इफ अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड कौन था, Fm. अब ये ज़रूरी नहीं हमेशा Fm ही अपवर्ड हो. अगर मान लो मैं नीचे की प्लेट को पॉजिटिव कर देती, इसको नेगेटिव कर देती, तो मेरा सारा उल्टा हो जाना था, उस तरफ को नेगेटिव ये हो जाना था, है ना. तो ये डिपेंड करता है, और उसने डॉट्स डाल दिए, कैसा फील लिया उसके हिसाब से देखना है. ठीक है. सो इफ अपवर्ड फोर्स Fm, upward force Fm is equal to downward force. Yeah, if upward force due to one field is equal to the downward force due to other field, charge particle, ओहो, यहाँ देखो मैडम ने क्या कर दिया. इट वॉज V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन B. चार्ज पार्टिकल्स मूव्स इन स्ट्रेट लाइन with velocity
V0 इज इक्वल टू E अपॉन B। और ये मेन कॉन्सेप्ट यूज़ होता है आपका वेलोसिटी सिलेक्टर में, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। आप इसमें से एग्ज़ाम में ये जितने मैंने केसेस लिए हैं ये आपको किसी भी तरह क्वेश्चन को ट्विस्ट करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डाल देते हैं, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चन में अगर आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है या वेलोसिटी फिल्टर क्या है। सो दैट इज वेलोसिटी सिलेक्टर oblique, I'll write velocity filter। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन है ना, 2 और 3 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये जो चीज़ है ये वेलोसिटी सिलेक्टर है। क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका जो बीटा डीके वगैरह आप पढ़ोगे तो बीटा पार्टिकल्स की बहुत सारी वेलोसिटी, एक रेंज होती है उस मिनिमम से लेके मैं इतने सारे बीटा पार्टिकल्स जो एमिट आउट हो रहे हैं किसी भी जब बीटा एमिशन होता है। तो अब उसमें से हमें किसी एक्सपेरिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का ही बीटा पार्टिकल चाहिए, तो उसको क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस्ड फील्ड के थ्रू भेज देते हैं। और एक चीज इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लीजिए सेट कर लिया पहले, और उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे चेंज करते हैं कि E अपॉन B का जो रेशो है वो V0 आ जाए, जो कि हमें डिज़ायर्ड वेलोसिटी चाहिए। और फिर यहाँ से बीटा पार्टिकल सारे छोड़ देते हैं, यहाँ से छोड़ दिए तो क्या होगा, जिसकी वेलोसिटी E/B के रेशो के बराबर होगी उसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सेम लगेगा, और वो क्या करेगी, सीधी यहाँ पर एक स्लिट होती है उसके थ्रू निकल जाएगी और आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। जिनकी मान लीजिए कि E/B इससे कम या ज़्यादा वैल्यू हो रही है, तो फिर वो अपने स्ट्रेट पाथ की बजाय, अगर मान लीजिए कि इसमें से नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है, ये डोमिनेट कर रहा है, तो वो सारे के सारे ऐसे इधर को चले जाएंगे। अगर ये डोमिनेट कर रहा है तो वो सारे के सारे ऊपर को चले जाएंगे। यानी ये इसके ऊपर इस तरह से हम जो वेलोसिटी सिलेक्टर है उसमें से हम कौन सी वाली को ले सकते हैं जो एग्जैक्टली इस रेशो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बात क्लियर होगी? फिर से एक बार ध्यान से सुनो। वेलोसिटी सिलेक्टर जो एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि हम लोग किसी एक्सपेरिमेंट के लिए डिज़ायर्ड वेलोसिटी के पार्टिकल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस ढंग से सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि उस चार्ज पार्टिकल्स को जो डिफरेंट वेलोसिटीज़ के हैं उनको क्रॉस फील्ड के थ्रू भिजवाते हैं, भेजते हैं। क्रॉस फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे परपेंडिकुलर है, वहाँ उनको भेज देते हैं। तो जब उनको भेजते हैं तो अब वो डिफरेंट वेलोसिटी के हैं, तो जो वेलोसिटी ये हम अपने आप पहले अरेंज कर लेते हैं। मान लो मुझे V1 वेलोसिटी वाले ही चाहिए हैं इधर से, तो मैंने क्या करना है कि E और B का रेशो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने फिक्स कर दिया या मैग्नेटिक फील्ड को मैंने फिक्स कर दिया, किसी एक चीज़ को फिक्स कर दो, दूसरे की वैल्यू आप बदलते रहो। उन दोनों को जब डिवाइड करके मुझे V1 वैल्यू मिल गई, तो अब मैंने उस पे दूसरे फील्ड को सेट कर दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे V1, V2, V3, V4 बहुत सारी वेलोसिटी के अंदर घुस गए, तो क्या हो जाएगा, जिन पार्टिकल्स की चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी E अपॉन B के बराबर होगी वो लोग सीधे जाएंगे और उस स्लिट से निकल के हमारे एक्सपेरिमेंट में हेल्पफुल हो जाएंगे। बाकी जो ज़्यादा या कम वाले होंगे जिसमें इलेक्ट्रिक ये रेशो इस रेशो से को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, वो या तो इधर को हो जाएंगे या तो उधर को हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि उनके ऊपर कौन सा वाला फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, क्योंकि अब डिपेंड करेगा ना कि चार्ज के ऊपर, उसके ऊपर वेलोसिटी के हिसाब से कि उनके ऊपर कौन सा ये दोनों में से फोर्स जो है ज़्यादा एग्जैक्ट हो गया। बराबर वाले केस में ये रेशो सेटिस्फाई होगा। सो दैट इज़ योर वेलोसिटी सिलेक्टर। अब देखते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। सो ये सॉलिड क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो इसमें बेसिकली ये पिछले जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है, केस किया है, उसी के हिसाब से यही है। सो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि वेलोसिटी सिलेक्टर is a setup to select
charged particles of particular velocity from a beam passed through a space having crossed electric and magnetic फील्ड। ठीक है, ये एक सेटअप है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो इक्वल अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, these are the two plates equal and oppositely charged providing a uniform electric field। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वेक्टर इस तरफ को हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field provided by two equal and oppositely charged plates। ठीक है, बी वेक्टर आप ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इधर इन द प्लेन ऑफ पेपर ले लिया हमने बी, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड into the plane of paper, that is perpendicular है इसकी, perpendicular to electric field। directed वो है into the, यहाँ directed word यूज कर देते हैं, directed into the plane of paper। ठीक है, and Q is the charge of velocity of charge of particular velocity v required for experiment। ठीक है, यहाँ पर एक स्लिट है, ये इधर से इधर v वेलोसिटी से यहाँ गई। अच्छा, यहाँ फील्ड है आपका इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आप क्रॉस से कर देंगे इसको, पेपर के अंदर जा रहा है। v वेलोसिटी से इधर अंदर हुआ, ये आपका स्लिट है। ठीक है, तो ये यहाँ से सीधा स्लिट से निकल जाएगा, बाकी नहीं जा पाएंगे, बाकी जो भी होंगे वो ऊपर को या फिर नीचे की तरफ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट फोर्स इज एक्टिंग। दिस इज व्हाट वी हैव। सो चार्ज ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटी v रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, so beam of charge q different velocity is
passed through crossed field. Here value of electric field and magnetic field are set in such a way that the ratio E upon B is equal to desired velocity V. Now, if V is desired velocity of charge, then force in electric field, force due to electric field is equal to how much? Fe is equal to Q into E. Force due to magnetic field is equal to how much? Fm is equal to QVB sine 90 degree, which is equal to QVB, right? Now this is along minus y direction, this is along positive y direction. When Fe is equal to Fm, this QE is equal to QVB, so V is equal to E upon B. Hence, the charge whose velocity is equal to ratio E upon B when passed through crossed field, travel in straight line and go through the slit S on other end. So if it is used, uses की बात की जाए तो कहाँ यूज़ हो रहा है इसका? It is used to select the charges of desired velocity for particular experiment. ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. A stream of charge a stream of charge particle is moving undeviated with the velocity इतना आपको velocity दी हुई है in a region of crossed field. Velocity is given how much? Velocity is 500 meter per second. बड़ा easy question है. Crossed field कैसा है? Field crossed field का मतलब क्या हो गया? Magnetic field and electric field are perpendicular. The magnitude of electric field आपको दिया हुआ है 1000 volt per meter. Magnetic field आपसे पूछा है तो आपको पता है क्रॉस इसमें से undeviated है. Charge is undeviated.
implies it moves in straight line. Therefore we have V is equal to E upon B. तो सीधा इक्वेशन है, B will be equal to E upon V. So this is your 1000 divided by 500. So this is 2 टेस्ला. ख़त्म. अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक सब चीज़ें पढ़ चुके हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका स्टेशनरी चार्ज है वो भी देगा, मूविंग चार्ज है वो भी देगा. मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज ही होगा, तभी आपका मूविंग चार्ज जो है वही प्रोड्यूस करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड. So electric field is produced by stationary as well as moving, but magnetic field is produced by moving charge. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है वो इज इक्वल टू क्यू ई. हर बारी इतने लेक्चर्स में बोल चुकी हूँ कि वो चार्ज के ऊपर, चाहे चार्ज रेस्ट पे हो चाहे वो मोशन पे हो, वो हमेशा उसके ऊपर एक्सर्ट करता है. लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्यू वी बी साइन थीटा है. तो ये एक तो अगर रेस्ट पे है तब तो करेगा ही नहीं, और मोशन पे तो करता ही करता है, लेकिन वो भी कब, अगर वो पैरेलल और एंटी पैरेलल ना हो. दो चीज़ें, ये तो हमेशा ही रहेगा, और ये मूविंग पे करता है लेकिन वो उसके पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड exerted on a force on a stationary as well as moving charge by the relation this. Magnetic field exerted on a moving charge provided the charge is not moving parallel or anti parallel. ठीक है. अब ये चीज़ बड़ी बच्चे जैसी लग रही होगी है ना, ये तो हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं. देन यू हैव, जब चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज जो है इलेक्ट्रिक, ये क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ को मूव कर रहा है, तो ये पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करता है. ठीक है. और जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज इधर को मूव कर रहा है तो एक ऐसा पाथ अडॉप्ट करता है, सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करता है. इस वाले में जो फोर्स है फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, इस वाले में जो फोर्स है इट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड. सो व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट फॉलोज पैराबोलिक पाथ, और परपेंडिकुलर द सर्कुलर पाथ. फिर इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है, तो वो चार्ज की वेलोसिटी को टाइम के साथ बढ़ाता है डिपेंडिंग. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में होगा, इसलिए उसकी वेलोसिटी को वो चेंज कर सकता है. लेकिन ये जो फोर्स होता है ये हमेशा उसके मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से वो परपेंडिकुलर होता है, इसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट नहीं डालता है. ये हमेशा याद रखना है. मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को नहीं बदलता है, बिकॉज वो अलग प्लेन में है, फोर्स अलग प्लेन पे है. यहाँ पर जहाँ पे चार्ज है उसी चार्ज के ऊपर जो है वो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन पर वो डिपेंड नहीं करता है, वो तो इन द जहाँ पे वो फील्ड है उस डायरेक्शन पे एक्ट करता ही है. सो फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देयरफॉर it accelerates the charge, so velocity of the charge increases. Force acting on the positive charge particle in magnetic field is perpendicular to the direction of motion of the charge and field, therefore does not increase या affect नहीं करता है the velocity of the charge. इसके साथ ही ये लेक्चर ओवर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में. टिल देन हैव अ नाइस टाइम, एंड प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करें. जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.